नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फिनटेक अलंकार। दोस्तों, मुझे कई स्टेट से बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि उनका एमएसएमई का लोन रिजेक्ट हो गया, उन्हें कई प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि आपका एमएसएमई प्रपोजल बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्यों आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे और लास्ट में कुछ सरप्राइजिंग चीजें ऐसी मिलेगी जो बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको कोई भी नहीं बताएगा। किसी भी एमएसएमई प्रपोजल को एनालिसिस करने के लिए बैंक सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है। ये फाइल एंट्री करने की पहली स्टेप होती है कि आपके एग्जिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड कैसे हैं। इसमें सिर्फ आपकी फर्म का रिकॉर्ड ही नहीं, उसके सारे प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक होगा। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आप जिस फर्म में लोन ले रहे हैं वो फर्म की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उसके प्रमोटर और डायरेक्टर की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है। अगर किसी प्रमोटर की क्रेडिट हिस्ट्री ठीक नहीं है तो उसे उस फर्म के स्ट्रक्चर में ना लें, उससे आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आप जो कोलेटरल दे रहे हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी ऑनर की क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक होगी। तो क्रेडिट हिस्ट्री एंटायर पोर्टफोलियो की चेक होती है, तो इसको हमेशा ध्यान रखें। बैंक को मिनिमम क्रेडिट स्कोर 750 रिक्वायर्ड रहता है, जो कि बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है। कुछ एनबीएफसी आपको 650 टू 750 के क्रेडिट स्कोर में भी फंडिंग कर सकता है। वहीं पे जब फर्म का क्रेडिट स्कोर किया जाता है तो उसे सीएमआर रेटिंग कहते हैं। सीएमआर रेटिंग 1 to 4 बेस्ट होती है, 4 to 6 मॉडरेट होती है। 6 से ऊपर का अगर आपका सीएमआर रेटिंग आता है तो वो नेगेटिव होता है या रिस्की पोर्टफोलियो होता है। तो हमेशा दोनों तरह की क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। पर्सनल क्रेडिट स्कोर जो कि 750 होना चाहिए और आपका सीएमआर क्रेडिट स्कोर जो होता है वो 1 to 4 या 1 to 6 एट मैक्स होना चाहिए। सेकंड पॉइंट होता है आपके प्रोजेक्ट जो आप सबमिट करने वाले हैं वो एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट होना चाहिए। लाइक आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर रहे हैं या फिर आप किसी ट्रेडिंग बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, तो उसमें आपका बिजनेस प्लान क्या है, वो रियलिस्टिक है या नहीं। एक एग्जांपल के लिए समझे कि अगर आप कोई आइस फैक्ट्री हिमाचल में या उत्तराखंड में लगाएंगे तो वो सक्सेस नहीं हो सकती है। तो आपका ज्योग्राफिकल नॉलेज, आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड वायबिलिटी हमेशा बैंक चेक करेगा कि आप जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं वो वायबल है या नहीं, या उसका पोटेंशियल और रिजल्ट सही आएगा या नहीं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो ब्लैंकली बैंक में अप्रोच ना करें, उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्लान करें। आप जिस भी फर्म में लोन लेने वाले हैं एमएसएमई का, उसके उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसके केवाईसी रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं गुमाश्ता, आपके पैन कार्ड वो प्रॉपर्ली कंप्लीट होना चाहिए। उसकी बैंकिंग एंड अदर कंप्लायंस पूरे होना चाहिए। बैंक नहीं चाहता है कि वो मल्टीपल टाइम आपकी एक ही फाइल पे बार बार पेपर पे काम करे। तो हमेशा डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिक और प्रॉपर इंडेक्सिंग करके ही सबमिट करें। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन में अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की चेकलिस्ट भी भेज देंगे और कैसे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना वो पूरा गाइड करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कोलेटरल। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस या एमएसएमई प्रपोजल के लिए बैंक में अप्रोच करते हैं तो बैंक आपकी कोलेटरल वैल्यू को जरूर एनालिसिस करता है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं और उसी में एक्सपेंशन कर रहे हैं तो एक इनकम का स्कोप और स्टेबिलिटी दिखता है, तो उस केस में कोलेटरल कम हो सकती है। बट जब भी आप कोई नए प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी फ्यूचरिस्टिक इनकम है, तो बैंक हमेशा सेफ्टी के लिए कोलेटरल बेस्ड प्रपोजल को ही प्रेफर्ड करते हैं। यस, गवर्नमेंट की कई स्कीम्स है जिसमें कोलेटरल फ्री लोन भी मिलता है, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। कोलेटरल कितना परसेंटेज लगता है वो भी आपके प्रपोजल और आपके प्रोफाइल रिस्क के हिसाब से डिपेंड करता है। कुछ बैंक 50% कोलेटरल पे काम करती हैं तो कुछ बैंक 100% कोलेटरल भी मांगती है। वो आपके बिजनेस स्कोप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस कितना मार्केट में ट्रेंडिंग है या वायबल है। अगर कोई रिस्की बिजनेस है, आपको उसकी एक्सपर्टी नहीं है, तो बैंक आपसे 100% कोलेटरल भी मांग सकती है। बट आपका बिजनेस बहुत वायबल है, आपको उसकी एग्जिस्टिंग एक्सपर्टी है, बैंक को उसमें स्कोप दिख रहा है कि आप अर्निंग करके फटाफट रीपेमेंट कर सकते हैं, तो आपका 50% या 40% कोलेटरल पे भी केस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रॉपर कैश फ्लो, यानी आपके पास कितनी नकदी है। आप कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए जा रहे हैं या कोई एमएसएमई प्रपोजल या लिमिट के लिए जा रहे हैं, तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि आपके पास कितनी लिक्विडिटी है। बैंक हमेशा यह प्रेफर्ड करता है कि एक बोरोवर जो कि किसी प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहा है वो अपना भी मार्जिन उस प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करे,
जिससे एक सेफ्टी बनी रहे, जो रिस्क है वो बराबर हो बोरोर और बैंक की। तो बैंक हमेशा ये प्रेफर करेगा कि आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 25 to 30% आपका मार्जिन हो, रिमेनिंग बैंक का फाइनेंस हो। अगर आप अपना मार्जिन ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं तो आपके लोन अप्रूवल की पॉसिबिलिटी और फास्ट होगी, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है रिस्की बिजनेस प्रपोजिशन। कुछ बिजनेस बैंक की लिस्टिंग में रिस्की होते हैं, वो स्टेट वाइज भी डिपेंड कर सकते हैं, बट यूनिवर्सली कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है तो वो रिस्की प्रपोजल होते हैं। रियल एस्टेट प्रपोजल भी बैंक के ओपिनियन में रिस्की होते हैं, उसके लिए एक लिमिटेशन है, वो उससे ज्यादा फाइनेंस नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपका बिजनेस नेचर रिस्की है एज कंपेयर टू योर स्टेट वायबिलिटी या नेशनल वायबिलिटी, तो भी बैंक उस प्रपोजल को प्रिफर नहीं करेगा, या फिर उसमें आपको से कोलैटरल परसेंटेज ज्यादा मांग लिया जाएगा। तो अगर आप कोई रिस्की बिजनेस प्रपोजिशन में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोलैटरल परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा रखें, बिजनेस मार्जिन में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रखें, तो आपका प्रपोजल फास्ट अप्रूवल होगा, भले ही आपका प्रपोजल या बिजनेस नेचर रिस्की भी है। नेक्स्ट होता है आपके करंट लोन्स और डेट। एज ऑफ नाउ आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कितने लोन ले रखे हैं या फिर पर्सनल कैपेसिटी में क्या लोन ले रखे हैं। कई बार लोगों का मुझे कॉल आता है कि सर हम जिस फर्म में लोन ले रहे हैं उसमें हमारे कोई लोन नहीं है, तो बैंक हमारे इंडिविजुअल या अदर लोन को क्यों एनालिसिस कर रहा है। तो मेरे भाई, आप जिस फर्म में लोन ले रहे हैं उसका भी रीपेमेंट तो अल्टीमेटली आपको ही करना है। तो बैंक हमेशा ओवरऑल एनालिसिस करेगा कि आपके लिक्विडिटी फ्लो कैसा है और आप कितने लोन को सरवाइव कर रहे हैं और क्या डेट पोजीशन है। तो ओवरऑल एनालिसिस हमेशा होगा, भले ही आपको एक पर्टिकुलर फर्म में फाइनेंस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखा जाता है कि आप जिस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं आप उसी में उसको यूज करने वाले हैं या नहीं। जैसे आपने कोई क्रेडिट लिमिट ली तो बैंक हमेशा ये ऑब्जर्व करना चाहेगा कि आप उसको स्टॉक के लिए ही लेने वाले हैं या आपकी बुक डेट मैनेज करने के लिए लेने वाले हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे उसे वायबिलिटी चेक करना है कि जो फंड बैंक आपको कर रही है वो पर्टिकुलर उस फैक्ट्री एक्सपेंशन के लिए जा रहा है या नहीं। अगर वो फंड डाइवर्ट हो रहा है या कोई पॉसिबिलिटी दिखती है कि वो फंड डाइवर्ट होगा तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। किसी भी प्रपोजल को फाइनेंस करने के पहले बैंक प्रमोटर्स का बैकग्राउंड भी चेक करता है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बट कोई एग्जिस्टिंग क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है या कोई न्यूसेंस रिकॉर्ड है या पास्ट कोई कंपनी में कोई इश्यूज हुए हैं, वो प्रमोटर सेम नई कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी बैंक उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है। तो हमेशा प्रमोटर्स जो उस कंपनी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी प्रोफाइल नीट एंड क्लीन होना जरूरी होता है। बैंक ये भी एनालिसिस करता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल टाइम कितनी बार लोन ले रहे हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और विद इन 6 मंथ आप फिर से उसके एक्सपेंशन के लिए आ गए, या फिर आपने कोई लिमिट ली और आपको उसको फ्रीक्वेंटली एनहांसमेंट करना है जबकि आपका बिजनेस उस सब्सटेंशियल में नहीं बढ़ रहा है, उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। तो ये शो करता है कि आप बिजनेस सर्वाइवल के लिए लोन ले रहे हैं, न कि ग्रोथ के लिए। तो बैंक का प्रेफरेंस हमेशा ये होता है कि आप बिजनेस ग्रोथ के लिए लोन लें, और आप अर्ली स्टेज में बार बार बैंक में अगर फाइनेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये भी एक नेगेटिव प्रपोजिशन होता है जिसकी वजह से आपका एनहांसमेंट और एक्सपेंशन रिजेक्ट हो सकता है। तो हमेशा एनहांसमेंट आपका एक्सपेंशन के लिए होना चाहिए, न कि सर्वाइवल के लिए। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी ऐसी प्लान करें कि आप उसमें एक्सपेंशन के लिए जाएं और ग्रेजुअली जाएं। एकदम बिजनेस में किया हुआ एक्सपेंशन कभी कभी रिस्की भी हो जाता है। अब मैं आपको पूरा समराइज करता हूं कि प्रोजेक्ट फाइनेंस या एमएसएमई फाइनेंस के लिए आपको क्या स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। फर्स्ट, क्रेडिट स्कोर प्रॉपर रखना है। नेक्स्ट, आप जो प्रपोजल अप्लाई कर रहे हैं वो किस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपरली ध्यान रखें कि आप एमएसएमई में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड स्कीम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको ध्यान रखें। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर्ली कंप्लीट करें, प्रॉपर इंडेक्सिंग करें, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट के साथ बैंक में अप्रोच ना करें। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करें। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो उसको उस फर्म में इन्वॉल्व ना करें, ना ही उसको बिजनेस एक्सपेंशन के स्ट्रक्चर में लें। एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाएं और उसकी वायबिलिटी चेक करने के बाद ही बैंक में अप्रोच करें। अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करें, अपने आईटीआरस और कैश फ्लो बैंक को जस्टिफाई करें। बैंक में अप्रोच करने के पहले बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन भी चेक कर ले। हो सकता है कुछ बैंक या फाइनेंस कंपनीज एक्सपेंशन स्टेज पे ना हो या वो ज्यादा बिजनेस नहीं करना चाह रही हो, तो हमेशा ये भी चेक कर ले कि वो बैंक एग्रेसिव है भी कि नहीं फाइनेंस के लिए,
वरना सर फोड़ने से कोई मतलब नहीं है। कोलेटरल का हमेशा ध्यान रखें, अगर कोलेटरल है तो उसको भी प्रपोज करें ताकि आपको फास्टर लोन अप्रूवल मिले। अपना मार्जिन हमेशा ज्यादा रखने की कोशिश करें ताकि बैंक आपको फास्ट अप्रूवल दे सके। गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, सारे कंप्लायंसेस के अप्रूवल अपफ्रंट लेके रखें ताकि आपको फास्टर लोन अप्रूवल मिल सके। बैंक में लोन अप्रोच करने के पहले हमेशा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, कोई नेगेटिविटी के साथ बैंक में अप्रोच ना करें कि आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। बी पॉजिटिव, बैंक विल बी पॉजिटिव विथ यू। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी एमएसएमई प्रपोजल में कोई इशू आता है तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी बैंक में प्रपोजल के लिए अप्रोच करते हैं तो उसमें क्या क्या सब्सिडीज एंड ग्रांट आपको मिलनी है उसका एनालिसिस कंप्लीटली आपके पास होना चाहिए और उसे भी आप बैंक को प्रपोज करें कि वहां पे क्या बेनिफिट आपको होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, जस्ट उन्हें आपको समझना होगा और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस प्लान करने होंगे। और अगर आप पॉजिटिवली किसी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए काम कर रहे हैं तो 100% आपको बैंक से सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको मुद्रा लोन से रिलेटेड कोई डिटेल जानना है तो मैंने उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करी जाती है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे रेशियो सेट करना है, क्या क्या अप्रूवल एंड ड्यू डिलिजेंस लगते हैं। तो आप हमेशा कनेक्टेड रहें फिनटेक अलंकार। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि उन्हें भी एमएसएमई की स्कीम्स का बेनिफिट मिल सके।